वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जब भी हमारे पास लिमिट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, हमने किस तरह उसको सॉल्व करना है, इसका कंप्लीट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको, और इसके रिलेटेड हम एग्जांपल और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास कोई भी अनसीन भी पेपर में क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सको। सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लिमिट होता क्या है। कोई भी फंक्शन होता है ना, अगर हमने उसका फाइंड करना हो लिमिट कोई भी फंक्शन की, तो उसकी डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कोई भी जो हमारे पास फंक्शन होता है ना मैथमेटिक्स में, जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट हम जो जनरल फॉर्म लिखते हैं फंक्शन की, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास मैथ में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, इसकी अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, कोई भी जो फंक्शन है ना, इसकी अगर कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ की क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकती है? 19.99991। अब अगर किसी को कहना कि हमारे पास 19.999 इतने रुपीज़ हैं, उसको कहेंगे अप्रोक्सीमेटली ये 20 रुपीज़ ही हैं, ठीक है। ये 19.999 ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 20 की। इसी तरह कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसको लिमिट कहते हैं, ठीक है। एक हम लिमिट सेट कर लेते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं LIM या इस तरह लेमडा की फॉर्म में। ज़्यादातर हम लिमिट को क्वेश्चन में इस तरह लिख लेते हैं LIM, ठीक है। उसके बाद अगर लिमिट लिखा होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LI इस तरह करके ना, नीचे लिखा हो x गोज़ टू फॉर्म a, इसका मतलब होता है x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a। इसका मतलब ये होता है अगर क्वेश्चन में इस तरह लिखा हो, ठीक है। नीचे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है। लिमिट की मतलब क्या होता है? अगर लिमिट लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब है कि x की अप्रोक्सीमेट 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। ये जो हमारे पास इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू 1 लिखा हुआ है, लिमिट ऊपर LIM लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 1। इसका मतलब है x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 के, एग्जैक्ट 1 वैल्यू नहीं है पर अप्रोच कर रही है। इसका मतलब 0.9999 x की वैल्यू ये हो सकती है, ये वाली जो लिखी है, या x की वैल्यू हो सकती है ये ऊपर वाली 1.00001। ये दोनों क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1 की। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। कोई भी फंक्शन है, फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना, उसको लिमिट कहते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आते हैं पेपर में, ये हमारे पास एक एग्जांपल रिलेटेड इसका क्वेश्चन है, ठीक है। हमें कहा गया है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये फंक्शन दिया हुआ है 3x+4। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जहाँ जहाँ पे x है ना उधर हमने 2 वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया, लेट ये जिस तरह हमने ये लेट किया a इज़ इक्वल टू, ये पूरे क्वेश्चन को ना हमने लेट कर लिया a के। लेट करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमने लेट कर लिया a के इक्वल। उसके बाद हमने किया अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ पे जिस तरह ये फंक्शन था ना 3x+4, जहाँ पे x था उसकी जगह हमने वैल्यू पुट की 2, 3x की जगह 2+4, 3×2 = 6+4, हमारे पास आंसर क्या आया? 10। a इज़ इक्वल टू 10, लिमिट अप्लाई की, हमारे पास आंसर 10 आया। इसी तरह एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत आसान होते हैं लिमिट के क्वेश्चन। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको हम 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, पर वो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नहीं, इसी वीडियो में आएगा। पर अभी आप लोग ये पहले समझ लो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल में क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4x, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है √x² + 5। इसमें भी क्या है, जहाँ पे x है वेरिएबल, उसकी जगह हमने 2 पुट कर देना है। अप्लाई लिमिट 4, ये जो जहाँ पे x है ना, इधर हमने 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर। अप्लाई लिमिट की तो 4×2 = 8, यहाँ पे 8 हो गया, प्लस 2×2 = 4 + 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 11 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है ना, ये तो सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन के बगैर जो हमारे पास फंक्शन आता है ना,
जिस तरह ये एक फंक्शन था सिंपल, ये एक फंक्शन था सिंपल, इस तरह का हमने सिंपल लिमिट अप्लाई कर दी सोचे समझे बगैर, हमने कोई चीज़ चेक नहीं की। अगर तो हमारे पास फंक्शन आ जाए इस तरह का 2x+5/8x+9, यानी एक फंक्शन न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर हमारे पास फंक्शन हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर, इसके ऊपर ना हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह जहाँ पे 2 है, जहाँ पे x है उसकी जगह हमने 2 वैल्यू पुट कर दी ना, जिस तरह यहाँ पे x था, इसकी जगह हमने 2 वैल्यू पुट कर दी और आंसर हमारे पास आ गया। पर जब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें अब हम जिस तरह फॉर एग्जांपल a/b, इस तरह के जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करते, इसमें हम चेक करते हैं 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। ये अब हम नेक्स्ट पार्ट, ये इसका अनडिटरमाइंड फॉर्म जो आते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत आसान है, आसानी से आपको मैं फुल इजी फॉर्म में समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस की फॉर्म में इधर मैं पहले बेसिक आपके क्लियर हों ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होता है 1/0, या हमारे पास होता है 0/1, हमारे पास लिखा होता है 1/इन्फिनिटी। अब इसको हमने, इसका आंसर क्या होता है, इन तीनों का आंसर 1/0। अब इसको आपने इस तरह समझना है, ये ज़ीरो नहीं, ये अंडा है, ठीक है, क्या है, अंडा है, ठीक है। अगर अंडा फ्रैक्शन के नीचे हो ना, डिनोमिनेटर में हो, तो अंडा टूट के एनक बन जाएगा। अगर फ्रैक्शन के ऊपर अंडा हो ना, 0/1, ये अंडा अगर ऊपर आया ना फ्रैक्शन के, तो अंडा टूटेगा नहीं, बच जाएगा और अंडा ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। और अगर 1/इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में एनक आ गई ना, तो एनक क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। 1/इन्फिनिटी क्या क्या होता है, ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। ये हम आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर 1/0 यानी अंडा डिनोमिनेटर में आ गया, फ्रैक्शन के नीचे आ गया, तो अंडा टूट के क्या एनक बन जाएगा, ठीक है। अगर अंडा ऊपर आया तो अंडा ही रहेगा, अगर नीचे इन्फिनिटी आ गया तो ये ज़ीरो बन जाता है। ये 3 पॉइंट्स याद करने हैं आपने, ये समझ लिया आपने, बस समझ आ गया आपको, बस उसके बाद अब इधर जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो लिमिट में ना दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है 0/0 फॉर्म और एक आता है इन्फिनिटी फॉर्म। वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, 1/0, 0/1 और 1/इन्फिनिटी, वो ये तीनों कॉन्सेप्ट इधर यूज़ होंगे ये वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म हमारे पास एक आता है, एक आता है इन्फिनिटी फॉर्म। 0/0 फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब हम फैक्टर्स बनाते हैं, और रैशनलाइजेशन का मतलब होता है हम वो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उस वैल्यू से, ठीक है। ये भी हम एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो इन्फिनिटी फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन क्वेश्चन जो हमारे पास दिया होता है उसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है ना, उससे हम डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को, जब हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो। ये भी आपको जब क्वेश्चन करोगे 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसने क्या कहा है, एवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास फंक्शन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में फंक्शन है, इसमें x²/9 ऊपर है और नीचे एक फंक्शन है। अब अगर हम इधर लिमिट अप्लाई करें ना, तो हमारे पास फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी, मतलब ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगी, नीचे भी इन्फिनिटी। तो इसको हम सोल्व किस तरह करेंगे, हमने डिवाइड करना है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। फंक्शन, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, ये x² से ज़्यादा है, कोई x³ दिया हुआ है, x³ नहीं है इसमें, तो मतलब x² हाईएस्ट पावर है, इसको ऊपर और नीचे वाले को डिवाइड कर देना, ठीक है। ये हमने डिवाइड किया, सबसे पहले इसको a के लेट कर लिया। जब हमने इसको डिवाइड किया ना, इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर एक इजी फॉर्म में एक समझा देता हूँ। एक लिमिट दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमें दिया हुआ है x²+4, ये एक एग्जांपल मैं अपने तौर पे बना रहा हूँ, ठीक है, x²+5x। इसके ऊपर जब हम इन्फिनिटी फॉर्म लग रही है, ठीक है, हमने क्या कहा, जब इन्फिनिटी फॉर्म होएगी तो हमने क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होती है ना, उससे हमने न्यूमिनेटर ऊपर वाले और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है।
डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो इस सब को डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर से, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर साथ लिमिट भी लिख लेना है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आया, सिंपल x प्लस 5 ओवर x, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, इसी तरह ही हमने ये वाली जो एग्जांपल है इधर भी इसी तरह किया है। ऊपर वाला जो था ना, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको भी डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, नीचे इसको भी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को भी ना सबको एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किया, ये कटिंग हुआ तो हमारे पास ये वाला फाइनल रिजल्ट बना 1 माइनस 1। ये थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, 1 माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जब हमने डिवाइड कर दिया ना हाईएस्ट पावर से, ऊपर वाले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, उसके बाद अब आप आसानी से लिमिट अप्लाई करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ पे एक्स है उसकी जगह इन्फिनिटी पुट किया। जब ये 9 है ना, 9 ओवर इन्फिनिटी आया ना, तो जब भी डिनोमिनेटर नीचे इन्फिनिटी आता है, मैंने आपको बताया था 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। जिस तरह 9 ओवर इन्फिनिटी, एनक जब नीचे आ जाएगी ना तो एनक अंडा बन जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी एनक नीचे आ गई तो ये अंडा बन जाएगी, ये भी अंडा बन जाएगी। जिस तरह ऊपर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है, 1 ओवर इन्फिनिटी यहाँ पे 0 आ गया, 3 ओवर इन्फिनिटी, जब भी डिनोमिनेटर में नीचे इन्फिनिटी आ गया वो 0 बन जाएगा, अगर नीचे 0 आ गया तो वो एनक बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हम क्वेश्चन अपना, ये वाला जो क्वेश्चन है हमने सोल्व किया। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म थी, हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, 1। उसके बाद हमारे पास एक सवाल है, ये वाला हम एक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये एक फ्रैक्शन में फंक्शन दिया हुआ है, एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है। अगर हम इधर x की जगह 2 पुट करेंगे ना तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अब 0 ओवर 0 फॉर्म में मैंने कहा था हम दो हमारे पास चांस होते हैं, दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और दूसरा रैशनलाइजेशन। अब इधर हमारे पास फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए तो आसानी से बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जितना ये, और नीचे भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हमने इनके फैक्टर बना लिए। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने से पहले पहले हम देख लिया 0 ओवर 0 फॉर्म है तो हमने इसके फैक्टर बना लिए ऊपर और नीचे, फिर ये कटिंग हो गया। जब ये हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमने सिंपल लिमिट अप्लाई की, जहाँ पे x है उसकी जगह 2 पुट किया, 2 + 2 4 और 2 + 3 5, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हमने फैक्टराइजेशन की, उसके बाद हमने, जिस तरह ये क्वेश्चन था ना, हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, ऊपर क्या फैक्टर बन रहे हैं और नीचे क्या फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर बनाने के बाद हमने सिंपल लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है जहाँ पे x है उसकी जगह 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ये है, इधर भी सिंपल ऊपर और नीचे हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, हमने फैक्टराइजेशन की, ऊपर फैक्टर बना लिए, 3 कॉमन ले लिया, नीचे भी फैक्टर बना लिए, a³ माइनस b³ वाला फार्मूला लगा लिया, फार्मूले को ओपन किया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की हमने, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/9 हमारे पास ये आंसर आ गया। सिंपल है, आपने 5 6 7 8 क्लास में भी फैक्टराइजेशन पढ़ी होगी, वही फैक्टराइजेशन किया। बस लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तो हमारे पास सिंपल फंक्शन है ना, फ्रैक्शन के बगैर, इस तरह 2x + 5x², इस तरह का फंक्शन है, इसके ऊपर सिंपल हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं सोचे समझे बगैर। पर अगर तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए ना, a/b, इस की फॉर्म में, एक ऊपर फंक्शन है, एक नीचे फंक्शन है, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, इसमें अब हम 0 ओवर 0 फॉर्म को देखते हुए फैक्टराइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको फैक्टराइजेशन फैक्टर नहीं बन रहे, इसमें अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना, इधर भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। ठीक है,
ये वाले क्वेश्चन में। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन चेंज करके। यहाँ पे माइनस था ना, तो इसको प्लस करके मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, ये वाला जो पार्ट है ना सेकंड, इधर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको रैशनलाइजेशन की, जिसमें आपने रैशनलाइजेशन भी 7-8 क्लास में पढ़ी होगी स्कूल लेवल में। जब आप रैशनलाइजेशन करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले को नीचे वाले को, ये वाला पार्ट ये कैंसिल है, ये वाला आएगा इसके बाद स्टेप। ऊपर स्क्वायर फार्मूला बन गया और नीचे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या होगा, ये अंडर रूट 2 से कट जाएगा तो x माइनस ए ऊपर आ गया, नीचे भी x माइनस ए है और साथ ये वाला स्टेप आ गया। उसके बाद ये वाला स्टेप, ये कटिंग हो जाएगी, ये जो दोनों जब कट हो गए तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बना, हमारे पास इधर बनता है 1/, ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। जब ये आ गया रैशनलाइजेशन करने के बाद, फिर आपने सिंपल लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/2 अंडर रूट ए, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये यहाँ तक समझ आ गया, लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलना, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट्स में लिखो कि ये हमें प्रॉब्लम आ रही है या ये टॉपिक नहीं हमें समझ आया, मैं उसके रिलेटेड जितनी जल्दी हो सके आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर लूँगा। मेरे पास मैथ्स के हर टॉपिक के तकरीबन नोट्स पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। आप बस अपना टॉपिक बताओ कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, उसके रिलेटेड मैं आपके लिए नोट्स ले आऊँगा, और साथ नोट्स को जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना अपनी फुल ट्राई करूँगा कि आपको ईजी फॉर्म में नोट्स एक्सप्लेन हो जाएँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स।